कालू कौवे के घर को कैसे आग लगी। हम इस कहानी में देखते हैं कि कालू कौवे ने क्या कारनामा अंजाम दिया, उसके घर को कैसे आग लग गई। कालू कौवा बहुत ज्यादा चोरियां करता था। कौवा भागता भागता जाता है अपने घर। एक बेटी होती है। अरे कालू कालू, हमें चमकीलों की शादी भी करनी है, तुझे चिंता है कि नहीं? कुछ कमा या चोरियां करके दे, मुझे इसका दहेज बनाना है। अच्छा गोरी, मैं जाता हूँ दूसरे जंगल, कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा, ले आऊंगा। कहाँ से नौकरी ढूंढूं, कहाँ से काम काज ढूंढूं? तुझे जितने दो उतने खा लेती हो, कुछ जमा करती जाती तो अपनी बिटिया का लहंगा ले लेती। अरे कालू, जब भी देखो टोंकते रहते हो। कभी आप बिटिया का भी सोच लिया करो, उसकी शादी आने वाली है। ऐसे ही गोरी कभी कालू को कहती है। और कालू इधर मीनू चिड़िया हरियाली से बातें कर रही थी। हरियाली बहन, मेरी बिटिया की शादी हो रही है, मैं इसका दहेज का सामान बना रही हूँ। कुछ पैसे जमा करते गई थी, थोड़े से बन गए हैं, उसका दहेज ले रही हूँ। अब मेरी बिटिया की शादी पे आना है। इधर कबूतर अपने घर से जा रहा था। अरे जाता हूँ जंगल से कुछ भोजन ढूंढ के आता हूँ, बड़ी ही भूख लग रही है, बच्चे भी चीख रहे हैं। कालू कौवा कहता है, कबूतर मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का भी ध्यान रखना, कहीं मेरे घर को ही ना भूल जाना। तुझे पता है कि मैं दूसरे विदेश जा रहा हूँ, जंगल से कुछ कमा के आऊंगा, तुझे भी घर चकाऊंगा। कालू कौवा वैसे ही चला जाता है। दिन गुजर जाता है। अरे यहाँ पे तो मैं कुछ भी नहीं जानता, अब मैं कहाँ जाऊँ? कालू कौवा ऐसे ही सोचता है। अरे कोई तरकीब तो सोचनी पड़ेगी किसी पंछी के घर जाने में। अरे बहन, मुझे बहुत ज्यादा ही मेरे बच्चे मर गए आग में जल के, मेरी पत्नी मर गई, मेरा घर जल गया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी हूँ, मुझे अपने घर ले चल। मीनू चिड़िया दिल की बहुत दयालु होती है। उसका रोना धोना सुन के वो कहती है, अच्छा भैया, अब थक गए होंगे, चलो मेरे घर, 1-2 दिन के बाद फिर अपने घर चले जाना, कहीं पे कुछ काम काज कर लेना, चलो मेरे साथ अभी के अभी। ऐसे ही मीनू चिड़िया कालू कौवे को लेके आ जाती है। अरे भैया जी, ये मेरा घर है, अंदर चलो, अब थक गए होंगे, आप इतने दुखी हो, आपको मैं अपनी बिटिया से मिलवाती हूँ। फिर मीनू चिड़िया बिटिया को बुलाती है। अरे बिटिया आजा, ये देखो बेचारा दुखी है, मैं इसको घर ले आई हूँ, और इस बेचारे को थक गया है, दूसरे जंगल से आया है, इसको खाने पीने का कुछ दे दो। ऐसे ही फिर उसको दे देते हैं। मम्मा, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मेरी बात समझती नहीं हो, कुछ सीधे दिल की हो, अभी कुछ समझ लिया कर। हाँ बेटा, किसी की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती है, कभी अच्छा भी सोच लिया कर। ऐसे ही मीनू चिड़िया बात को टाल देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, भैया मेरे बिटिया की शादी आने वाली है, मैं उसका लहंगा लेने जा रही हूँ, और लहंगा लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप घर का ध्यान रखना। अभी आप रह रहे हो, फिर मैं ताला लगा के वरना चली जाती। ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया अपनी बिटिया को लेके चली जाती है। वो एक बाजार में फिर आ जाती है। उल्लू सेठ, मुझे एक मेरी बिटिया के लिए लहंगा दिखाओ, ये बहुत बढ़िया है, यही वाला दे दो, ये लो पैसे। आप मुझे अच्छा सा लहंगा दिखाया है, मेरी बिटिया खुश हो जाएगी।
बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है। फिर मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को पैसे दे के लहंगा लेके चली जाती है, घर आती है। अरे बिटिया इसको सीधा खड़ा तो वरना खराब हो जाएगा। अरे देखो भैया मैं अपनी बिटिया के लिए पैसे जमा किए थे और उसका दहेज बना रही हूँ। कालू कौवे के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। अच्छा अब कालू भैया हंसा हम नदी से नहा धो के आते हैं। मीनू चिड़िया नदी पे नहा धो रही थी, अपनी बिटिया को भी नहला रही थी। ऐसे ही कालू कौवा सारे उसके पैसे और लहंगा शहंगा लेके चला जाता है। वो तो बहुत ज़्यादा चोरियां करने आया था। मीनू चिड़िया आती है और रोना शुरू कर देती है। हाय रब्बा सारा घर खाली हो गया, मामा हमारा लहंगा ले गया और पैसे भी अलमारी में नहीं है। माँ सारा कुछ ले गया वो चोर कहीं का। मीनू चिड़िया फिर रोती रहती है। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। कालू कौवा जब घर पहुंचता है तो उसके घर को जैसे मीनू चिड़िया को कहा था, मेरी पत्नी भी आग में जल गई, मेरी बेटी भी आग में जल गई, मेरा सारा घर आग में जल गया। फिर घर वापिस आता है तो सारा कुछ उसका आग में जल रहा था और इसको बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। तो झूठ की सज़ा।